नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। ये वो यात्रा है जो हर साल श्रावण के महीने में होती है। भगवान शिव के भक्त करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा मानी जाती है ये। हमारे पास जो जानकारी है वो इसकी कहानी, मतलब इसका जो इतिहास है, पौराणिक कथाएं हैं और आज के समय में इसका क्या महत्व है, उस पर थोड़ी रोशनी डालती है। मकसद बस ये है कि हम इसे सिर्फ एक रस्म की तरह ना देखें, बल्कि समझें कि इसके पीछे आस्था कितनी गहरी है, संकल्प कितना लगता है इसमें और सामाजिक पहलू भी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये कांवड़ यात्रा आखिर है क्या चीज़? मतलब अगर आसान शब्दों में कहें तो। शिव भक्त होते हैं जिन्हें कांवड़िए कहते हैं। ये लोग पवित्र नदियों से ज्यादातर गंगा नदी से, जैसे हरिद्वार हो गया, गौमुख, सुल्तानगंज, इन जगहों से जल लेते हैं। फिर इस जल को कांवड़ में रखते हैं। वो बांस के डंडे पर 2 बर्तन बंधे होते हैं, देखा होगा, और उसे कंधे पर रखकर पैदल चलते हैं। ब्यास कांस के शिव मंदिरों तक जाते हैं, या फिर कई लोग तो वैद्यनाथ धाम या काशी विश्वनाथ जैसे जो बड़े और प्रसिद्ध मंदिर हैं राइट, वहां तक जाते हैं राइट। और वहां जाकर शिवलिंग पर ये जल चढ़ाते हैं। हाँ, और इसमें दिलचस्प बात यह है, जैसा कि कई स्रोत भी बताते हैं, कि ये सिर्फ एक जल लेकर जाने वाली मतलब फिजिकल यात्रा नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरी पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। वो इसे और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है। हाँ बिल्कुल। और यहीं से ये मामला और भी रोचक हो जाता है। ये कहानी सीधी जुड़ती है समुद्र मंथन से। जब देवता और असुरों ने वो अमृत निकालने के लिए समुद्र मंथन किया था, तो अमृत तो बाद में निकला, उससे पहले निकला हलाहल नाम का जहर, भयानक विष। मतलब इतना खतरनाक कि कहते हैं पूरी सृष्टि ही खत्म हो सकती थी उससे। जी। और तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव आ गया है। उन्होंने वो पूरा विष पी लिया, लेकिन उसे अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया, कंठ में ही रोक लिया। इसी वजह से तो उनका गला नीला पड़ गया और उनका नाम नीलकंठ पड़ा। पर वो विष था, उसका असर तो होना ही था। बहुत तीव्र जलन पीड़ा होने लगी उन्हें। ठंडा जल। और माना जाता है कि यहीं से, मतलब श्रावण के महीने में शिवजी पर गंगा जल चढ़ाने की ये परंपरा शुरू हुई। एक तरह से उनको राहत पहुंचाने और उनके प्रति आभार जताने का तरीका। हाँ, आभार और भक्ति। और धीरे धीरे यही जो अनुष्ठान था वो इस कांवड़ यात्रा के रूप में, मतलब एक पूरी आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा में बदल गया। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो ये यात्रा सिर्फ धार्मिकता का प्रतीक नहीं रह जाती। ये भक्तों के दृढ़ संकल्प, उनकी सहन शक्ति, है ना, और आत्म अनुशासन का भी एक बड़ा प्रतीक बन जाती है। हाँ ये तो है। कई स्टडीज इस तरह भी इशारा करते हैं कि कैसे ये यात्रा थोड़े समय के लिए ही सही, पर सामाजिक बंधनों को भी ढीला करती है। अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग एक साथ आते हैं, एक ही लक्ष्य के लिए कष्ट उठाते हैं, और वो उत्साह, पूरी यात्रा में कांवड़िए बोल बम हर हर महादेव के नारे लगाते हुए चलते हैं। वो एक अलग ही माहौल होता है। और नियम भी काफी हैं जिनका पालन करते हैं भक्त, जैसे वो केसरिया रंग के कपड़े पहनना, यात्रा के दौरान सात्विक भोजन, और सबसे जरूरी नियम, कांवड़ को जमीन पर नहीं रखना है। कुछ स्रोत तो ये भी बताते हैं कि बहुत से कांवड़िए नंगे पैर चलते हैं, सैकड़ों किलोमीटर। या तो कोई मन्नत होती है या बस शिव भक्ति में वो इतना लीन होते हैं। बिल्कुल। और इसके कुछ रास्ते भी अब बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए हैं। जैसे हरिद्वार से चलकर ऋषिकेश के पास जो नीलकंठ महादेव मंदिर है, वो रास्ता बहुत लोकप्रिय है। इसी तरह बिहार में सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर झारखंड में देवघर तक वैद्यनाथ धाम, वो यात्रा भी बहुत बड़ी होती है। और उधर गौमुख से वाराणसी, काशी विश्वनाथ तक। और इन रास्तों पर आप देखेंगे कि स्थानीय लोग, कई संस्थाएं, वो कांवड़ियों के लिए शिविर लगाते हैं, उनके आराम के लिए, भोजन पानी के लिए। वो एक सामुदायिक भावना भी दिखाता है। हाँ, वो भी इसका एक अहम पहलू है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो सार क्या निकलता है? यही कि कांवड़ यात्रा आस्था की एक बहुत ही तीव्र और शारीरिक रूप से जाहिर होने वाली अभिव्यक्ति है। ये दिखाती है कि कैसे भक्ति और संकल्प जो हैं वो शारीरिक कष्टों पर भारी पड़ सकते हैं। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। सही कहा। और ये आज के समय में एक जरूरी सवाल भी उठाता है, मुझे लगता है, कि आज के समय की जो तेज रफ्तार जिंदगी है, इतनी आधुनिकता है, उसमें आस्था की इतनी कठिन, इतनी शारीरिक परीक्षा का क्या स्थान है, क्या महत्व है। इस पर अलग अलग विचार मिलते हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ परंपरा का पालन मानते हैं,
तो कुछ इसे शायद आज की भागदौड़ और तनाव से एक तरह की मुक्ति पाने का जरिया भी देखते हैं। ये सोचने वाली बात है और शायद श्रोताओं के लिए भी एक विचार छोड़ जाते हैं यहाँ पर कि ठीक है, पौराणिक कथाएं हैं, सामूहिक आस्था है, लेकिन इन सब के परे किसी एक व्यक्ति के लिए वो कौन सी निजी वजहें या अनुभव हो सकते हैं जो उन्हें इतनी मुश्किल यात्रा करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस पर सोचना दिलचस्प हो सकता है।